नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ में होम्योपैथी मेडिसिन ही क्यों लेनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ हमारे साथ हैं संजीव सिंह राठौर जी, जो अपना पक्ष रखेंगे कि होम्योपैथी की जगह एलोपैथी दवाइयाँ डायबिटीज़ में क्यों खानी चाहिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। आपने विषय बहुत अच्छा लिया है डायबिटीज़ को लेकर के। सबसे पहले तो हम अपने व्यूवर्स को डायबिटीज़ की एक डेफिनेशन बता दें शॉर्ट में, मतलब डायबिटीज़ क्या है, तो उसके बाद शायद आपको भी इस डिस्कशन में मज़ा आएगा। As far as its definition is concerned, diabetes is nothing but it's a metabolic disorder. Once this metabolism consists of two things, anabolism and catabolism. Once this anabolism and catabolism equilibrium is disturbed, then it is known as diabetes. इसकी डेफिनेशन अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो फिर किसी और दिन बात कर लेंगे, आपको हम समझा देंगे कि डायबिटीज क्या होता है। बट आज का जो हमारा टॉपिक है कि डायबिटीज में होम्योपैथिक बेटर है, ये डॉक्टर साहब बताएंगे और मैं बताऊंगा कि एलोपैथिक बेहतर है। तो डॉक्टर साहब, अगर डायबिटीज को हम डिफरेंशिएट करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज, एनआईडीडीएम और आईडीडीएम। एनआईडीडीएम बोले तो नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटिस, एंड आईडीडीएम बोले तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। तो हम एनआईडीडीएम की बात करेंगे आज, इंसुलिन टाइप 2 डायबिटीज की बात करेंगे, टाइप 1 की बात नहीं करेंगे। तो अगर टाइप 2 डायबिटीज है किसी पेशेंट को, तो एलोपैथिक की अगर बात करते हैं तो एलोपैथिक में जो मेडिसिन है वो क्या करती हैं आपकी मेडिसिन। एलोपैथिक में देखिए दो चीजें हैं। वो डायबिटीज में एलोपैथिक मेडिसिन की अगर हम बात करें उसमें दो चीजें हैं ठीक है। कि या एक तो इंसुलिन बन नहीं रहा है, ठीक है, पैंक्रियाज की बीटा सेल्स से, लैंगरहेंस की बीटा सेल्स का वो इंसुलिन का इंसुलिन का सिक्रीशन सेक्रेशन कम हो कम गया है। हो गया है। एक तो ये डायबिटीज हो गई। दूसरा कि इंसुलिन का सिक्रीशन कम नहीं हुआ, इंसुलिन तो प्रॉपर बन रहा है, बट क्या वो इंसुलिन यूटिलाइज नहीं हो रहा है, सेल्स में दैट यूटिलाइज नहीं हो रहा दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन डिफिशियंसी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये दो तरीके की है, इन दोनों पे अलग अलग मेडिसिन होंगी। अगर इंसुलिन सिक्रीशन कम हो रहा है, इंसुलिन डिफिशियंसी है, तो उसके लिए इंसुलिन सिक्रीटागॉक्स यूज किए जाएंगे, जैसे कि सल्फोनिलुरिया है। सल्फोनिलुरिया में चार पांच ड्रग्स हैं, ग्लिपिजाइड, तो वो ग्लिक्लाजाइड, इंसुलिन के सेक्रेशन को बढ़ा देंगी। या एग्जैक्टली इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ा देंगी वो। कैसे इंसुलिन बनने लगेगा। डेफिनेटली इंसुलिन बनेगा ही, उन्हीं नंबर ऑफ बीटा सेल्स कम हो गई हैं, हाँ, जिसकी वजह से इंसुलिन की क्वांटिटी कम हो गई है, जितना होने चाहिए सिक्रीट करने की। ठीक है। तो नंबर ऑफ बीटा सेल्स तो नहीं बढ़ाएगा, लेकिन नहीं जितनी बीटा बढ़ाएगा, सेल्स हैं उनको स्क्वीज करेगा, उनसे तो सेक्रेशन को बढ़ा देगा। सिक्रीशन को बढ़ा देगा। करेक्ट। जितनी सेल्स हैं उसी से सेक्रेशन को बढ़ाएगा। करेक्ट। तो इससे क्या होगा फ्यूचर में जाके, एक्सर्शन बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे नंबर ऑफ बीटा सेल्स और कम होती और चली कम जाएंगी, होता चला जाएगा। धीरे धीरे वो टाइप 2 से टाइप 1 पे आ जाएगा पेशेंट। इंसुलिन पर डिपेंड हो जाएगा। यस। ठीक है। होम्योपैथी की बात करें अगर, हम्म। किसी को लेकर अगर सिर्फ इंसुलिन डिपेंडेंट है तो नॉन बीटा इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 2 डायबिटीज, टाइप टू नॉन इंसुलिन, हाँ, हाँ, जिसमें इंसुलिन सिक्रीशन नहीं हो रहा है, सिक्रेशन नहीं हो कम रहा हो है। रहा है, हाँ, कम हो रहा है। इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो रहा है, हम्म, बीटा सेल्स कम हो गई हैं, हम्म, है ना। आइसलर ऑफ लैंगरहैंस से जो नंबर सिक्रेशन ऑफ से बीटा सेल्स थी वो कम हो कम गई। हो गई हैं। तो होम्योपैथी मेडिसिन की बात करें, हम लोग टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे काम करते हैं, ठीक। बॉडी एज ए होल लेके चलते हैं, हम्म, और ये मानते हैं कि हर बीमारी का कॉज हम्म, मेंटल प्लेन से आया। ठीक है। पहले हमारा मेंटल हेल्थ खराब हुआ, हमने कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस हुआ, कोई स्ट्रेस लिया, कुछ भी हमारी लाइफ स्टाइल में कोई चेंज आया जिसके कारण हमें बीमारियां हुई। ये सभी बीमारियों के लिए लागू है, ठीक है। एक पर्टिकुलर डायबिटीज की बात नहीं करेंगे, फिलहाल हम आज डायबिटीज। डायबिटीज की बात कर लेते हैं कि उस हाँ, पेशेंट से कुछ ऐसा सेटबैक लिया और वो डायबिटिक हो गया, और डायबिटिक में भी वो टाइप 2 डायबिटिक है। टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है। तो हमारी जो मेडिसिन लेंगे वो बॉडी के नेचुरल फिनोमेना को अडॉप्ट कराती है, यानी जो बीटा सेल्स कम हो रही थी उनको दोबारा से रीजनरेट करेगा, और जब बीटा सेल्स रीजनरेट होंगी तो नंबर ऑफ बीटा सेल्स बढ़ जाएगा, तो इंसुलिन का सेक्रेशन भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो मतलब जो आप आप जो स्क्वीज करा के निकाल रहे थे, करेक्ट। उसके कारण जो बीटा सेल्स डैमेज होती जा रही थी, धीरे धीरे मरती जा रही थी, उसके अपोजिट हमारी मेडिसिन काम करती है कि उसका काम है बीटा सेल्स को रीजनरेशन को बढ़ाना। मतलब आपकी जो मेडिसिन है वो बीटा, नंबर ऑफ बीटा सेल्स को बढ़ा देगा। को बढ़ा देगा, रीजनरेट कर देगा। जब रीजनरेशन हो जाएगा तो इंसुलिन सेक्रेशन धीरे 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 बढ़ता चला तो जाहिर सी जाएगा। बात है,
जाहिर सी बात है, जो 50,000 बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट कर रही थी, अगर वो 50 से 60,000 हो जाएंगी हाँ, तो इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ और बढ़ जाएगा। जाएगा 60 से 80 हो जाएंगी, और बढ़ 1 लाख की जाएगा। जरूरत है हाँ, तो धीरे धीरे 1 लाख पहुंच जाएंगी तो वो बराबर आ जाएगा। बराबर आ जाएगा। बट इट इज इट सीम्स कि इम्पॉसिबल है कि बीटा सेल्स को आप रीजनरेट करवा सकते हैं। देखिए होम्योपैथी कहती है क्योर इज रैपिड, जेंटल, परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। सबसे बड़ा साइंस है हमारे हिसाब से ये। इट इज अ आर्ट एंड साइंस बोथ, डॉक्टर हेनीमैन ने लिखा। आर्ट क्यों कहा? आर्ट है हाउ टू टेक द केस। ठीक है, द केस टेकिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्टर इन केस टेकिंग होम्योपैथी। बोले तो उसकी पेशेंट की हिस्ट्री लेना। पेशेंट की हिस्ट्री लेना। जैसे आपके यहाँ तो डायबिटीज है भाई, तो बहुत ज्यादा पूछा तो डायबिटीज है, क्या हाँ, हो रहा है, फैमिली बैकग्राउंड में था या नहीं था, इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। करेक्ट। उसको हमको ये दवाएं, इंसुलिन रेजिस्टेंस आपने कहा हो रहा तो ये दवा देनी है, और इंसुलिन रेजिस्टेंट नहीं, इंसुलिन डिपेंडेंट है तो क्या कहते हैं ये दवा देनी है। हाँ, अगर इंसुलिन डिफिशियंसी है तो उसके हाँ, लिए सल्फोनिलुरिया यूज कर दी। हाँ, सल्फोनिलुरिया में 4 तरह की सल्फोनिलुरियाज होती है, ग्लिपिजाइड, ग्लिबिनक्लामाइड, ग्लिक्लाजाइड और चौथी ग्लिमिप्राइड। अगर रेजिस्टेंस है तो उसके लिए अब सेल्स, ग्लिटाजोन्स थे। हाँ सेल्स नहीं ले रही है, हाँ, इंसुलिन जा नहीं रहा अंदर सेल्स में, क्या कहते हैं, सॉरी सेल्स जो है कहते हैं शुगर जो है इनटेक नहीं बढ़ रहा है, वो रेजिस्टेंस है, इंसुलिन ले ही नहीं पा रहा है। तो हमारे यहाँ तो वो उसकी परमेबिलिटी को बढ़ा देगा वो, हमारी मेडिसिन तो शुगर इनटेक शुगर सेल्स इंटेक सेल्स सेल्स के में, अंदर होने लग जाएगा, तो तो मतलब रेजिस्टेंस को खत्म ही करेगा ना। रेजिस्टेंस को खत्म करेगा। तो ये जो हमने कहा ना, क्योर इज रैपिड, जेंटल और परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ द अब हेल्थ। यहाँ पे डॉक्टर साहब 2 चीजें हैं कि जो एलोपैथिक में जो ग्लिटाजोन्स हैं, पीपीआर गामा, जी, ठीक है, रोसिग्लिटाजोल, पाइरोग्लिटाजोल, अब तो सीटाग्लिप्टिन और बहुत सारी इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस आ गए। इवन मेटफॉर्मिन भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस में यूज होती है। तो उसमें भी ये है कि रेजिस्टेंस तो कम कर रहा है, लेकिन जब तक पेशेंट लेगा दवाई तभी तक तभी रेजिस्टेंस तक कम होगा। रहेगा। हाँ, आप आपका कहना ये है कि आप शुरू करोगे तो वो परमानेंट रेजिस्टेंस खत्म कर देगा। बिल्कुल खत्म करेगा। हमारे पास तो ऐसे ऐसे लोग थे जो इंसुलिन ले रहे थे 100 यूनिट्स। मतलब आप वो टाइप 1 के पेशेंट थे, टाइप टू, टाइप टू में। टाइप 1 डायबिटिक हुए। हाँ, वो बाद में टाइप 1 हो गए, लेकिन शुरुआत में तो टाइप 2 ही थे ना। हाँ, टाइप 2 से पहले टाइप 1 हो गए। मेडिसिन ले रहे थे, मेडिसिन का काम खत्म हुआ, अब सैचुरेशन एकदम खत्म हो गया इंसुलिन का, तो वो इंसुलिन पर आ गए। टाइप 1 पे आ गए। हाँ, तो वो उनका इंसुलिन बंद हो गया है, और वो आपने रिवर्स किया, टाइप 1 से टाइप 2 पे ले आए, आप टाइप 2 पे आया, टाइप 2 से नॉर्मल हो नॉर्मल गया। हो गया। हाँ, और कई सालों से हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। कई सारे पेशेंट्स हैं जो हमारे पास डायबिटीज के लिए नहीं आए थे, वो आए किसी और बीमारी के लिए थे, लेकिन उनको पता चला, कहते हैं कि डायबिटीज भी क्योरेबल है होम्योपैथी में, तो उन्होंने ट्रीटमेंट लिया और हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। और आपकी जैसे एलोपैथी की बात करें, तो एलोपैथी कहती है प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। यस। तो एवरी डिजीज हैज ओनली मैनेजमेंट पार्ट इन एलोपैथी। नॉट एवरी डिजीज, बट हाँ, डायबिटीज, नहीं, एवरी हाइपरटेंशन। डिजीज की बात करें मैं तो, आप किस डिजीज में आपके पास मैनेजमेंट के अलावा कुछ है बताइए, भाई, किसी अगर डिजीज का अगर बता अगर दीजिए अगर आप। कुछ किसी को पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया है तो वो एंटीबायोटिक चलाएगा और अरे भाई, ठीक हो वही जाएगा, चीज वो है, एक पार्ट कोर्स ऑफ है। मैनेजमेंट। बॉडी हीलिंग तो खुद ही कर रही है। आप हीलिंग में क्या, किसी को इन्फेक्शन हो गया है तो इन्फेक्शन खत्म करने में लिए क्या कर लेते हैं आप? एंटीबायोटिक दे रहे एंटीबायोटिक दे रहे हैं, उसका क्या काम है? हैं, उस फर्दर इन्फेक्शन ना हो कोई। फर्दर इन्फेक्शन ना हो ना। करेक्ट। तो बाकी काम तो बॉडी कर रही है भाई। यस, उसकी ऑटो इम्यून है अपना। हाँ, ऑटो इम्यून है अपना, उसका हम्म, इम्यूनिटी वर्क कर रही है। हम्म। तो हम तो इम्यूनिटी को बूस्टअप कर देते हैं, हमारी होम्योपैथी मेडिसिन इम्यूनिटी को बढ़ा देती नहीं है। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए एलोपैथी में भी मेडिसिन आती हैं। कौन सी मेडिसिन? बहुत से मल्टीविटामिन हैं और अच्छा, फीवर आ रहा है, इन्फेक्शन हुआ है, तो आप कहते हैं कि 5 दिन खाइए, 3 दिन खाइए, 7 दिन खाइए, नहीं जा रहा तो 15 दिन तक आप एंटीबायोटिक देते रहते हैं फिर, तो क्योर क्यों नहीं हो जाता है? वो एंटीबायोटिक का कोर्स है, अगर 5 डेज का 7 डेज का यहाँ कोर्स है। तो फीवर एक दिन में जाता है भाई। अभी हम लोग फीवर पे बात नहीं करेंगे, हम लोग डायबिटीज की नहीं, बात कर वो रहे हैं। बात ठीक है आपकी, हम लोग लेकिन डायबिटीज पे बात करेंगे आज, हाँ, हाँ, है ना। डायबिटीज में दिस इज द फैक्ट कि एलोपैथी में अगर टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो चांसेस है कि वो टाइप, अगर उसने मतलब सही से शुगर लेवल कंट्रोल नहीं किया है, अगर उसने मेडिसिन को टाइम से नहीं लिया है, तो देर आर चांसेस कि वो टाइप 2 से टाइप 1 में जा सकता है। बिल्कुल जाता ही ठीक है, है, जाता ही कुछ है। दिनों बाद जाता ही है। कोई बहुत अच्छे से मतलब अ, अपनी फिजिकल एक्टिविटी बनाए रखे हुए है, डाइट कंट्रोल किए हुए है, लाइफस्टाइल को मेंटेन रखे हुए, टाइम से दवाई ले रहा है, टाइम से दवाइयाँ ले रहा है, वही बचता है वही क्योर, बचता है, नहीं तो अदरवाइज जाता ही जाता है। जाता ही जाता है।
बट आप क्या कह रहे हो कि आप कह रहे हो कि अगर टाइप 1 का है तो उसको टाइप 1 से आप टाइप 2 पे ले आओगे, टाइप 2 पे से आप बिल्कुल खत्म कर दोगे बिल्कुल डायबिटीज। खत्म होता है। इट सीम्स बी वेरी अरे इम्पॉसिबल, भाई, मेरे क्योंकि पास तो डेटा है, मतलब मैं बिना डेटा के कोई बात ही नहीं करता। मेरे पास बहुत से पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं जिनका कहते हैं रिवर्स हुआ है, और रिवर्सल प्रोग्राम है पूरा होम्योपैथी में भाई ये तो। क्योंकि हम तो कह ही रहे ना कि डॉक्टर हैनीमैन ने कहा है कि हेल्थ रेस्टोरेशन की बात करी ना। रेस्टोरेशन का मतलब हुआ कि आप रिस्टोर हो गए वापस। भाई क्या करते हैं, कंप्यूटर रिस्टोर करते हैं ना, तो हाँ, आप जहां से शुरू होते हैं वहीं तो शुरू पहुंचते हैं वापस। हाँ, रेस्टोरेशन होता है तो दैट इज अ रिजुविनेशन प्रोसेस, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप मतलब बीटा सेल्स को आप जनरेट कर दे रहे हैं। बिल्कुल फिर तो जनरेट आप करते फिर हैं। तो आप न्यूरॉन्स को भी जनरेट कर सकते न्यूरॉन्स सबसे हैं। मुश्किल काम डिफिकल्ट है। काम है, हाँ। सबसे डिफिकल्ट वर्क है कि न्यूरॉन्स को जनरेट करना। लेकिन असंभव हमने, नहीं है। असंभव नहीं है। हमने तो जीन्स में चेंज होते देखा है होम्योपैथी मेडिसिन से। हाँ, इवन जीन लेवल, जेनेटिक लेवल पर भी चेंज होते देखा है डीएनए होम्योपैथिक चेंज हो मेडिसिन सकता है, डीएनए तो चेंज हो है ना। सकता है। तो हमने तो वहां भी देखा है कि हमने एक पेशेंट था, उसके हमने जीन में चेंज देखा, एल्बाइनो पेशेंट था, उसको कहते हैं कलर पिगमेंटेशन आने लग गया। तो हम्म। होम्योपैथी क्या करेगी, ये पूरी साइंस है। जो लोग कहते हैं ना, आपके यहाँ बहुत से लोग कहते हैं कुछ नहीं है तो प्लेसिबो है, बेवकूफ बनाते हैं, होम्योपैथी से हाँ, कुछ नहीं होता है, बोलते हैं मीठी गोली देते मीठी हैं, गोली देते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, प्लेसिबो कुछ होता नहीं है। होता है इससे। हाँ, तो होम्योपैथी से अच्छी कोई साइंस ही नहीं है। डॉक्टर हैनीमैन उसके बारे में सब कुछ लिखा है, हर चीज लिखी है। आर्ट भी लिखा है और साइंस भी लिखा है, क्या करेंगे तो क्या होगा। आयुर्वेद की तरह यहाँ भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। लेकिन एलोपैथी में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, वो चूहों पे, बंदर पे, गिनी पिग्स। गिनी पिग्स पे, रैबिट्स पे। यहाँ तो हेल्दी ह्यूमन बींग पे प्रूविंग होती है भाई। और मतलब किसी और एनिमल्स पे या किस पे नहीं, आप टेस्टिंग करते ही नहीं अपनी दवाई। टेस्टिंग नहीं करते हम लोग भाई। अच्छा। एनिमल मेंटल लेवल कैसे बताएगा, करेक्ट। एनिमल फिजिकल लेवल कैसे बताएगा। एनिमल तो जो चेंजेस हो रहे हैं, ग्रॉस चेंजेस दिख रहे हैं पैथोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली, वही तो बताए। फिजियोलॉजिकली भी क्या बताएगा, नहीं पैथोलॉजिकली जो चेंज दिख रहे हैं। भाई, वो तो एक्सपेरिमेंट्स इसलिए किए जाते हैं कि भाई वो उसको बीमारी ये हुई है, उसको उसको तो इस बीमारी से, इस दवाई से इस बीमारी को ठीक तो किया गया। ठीक है, चूहे, बंदर और गिनी पिग्स हमारे बहुत करीब हैं, हम्म। लेकिन वो फुल्ली नहीं है, ह्यूमन तो नहीं है ना। नहीं है, नहीं है। तो उनका मेंटल स्टेट हमारे मेंटल स्टेट में चेंज होगा। लेकिन लेकिन डॉक्टर साहब, उन पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद में जो फाइनल स्टेज पे जो जो फिर आता क्लिनिकल है, ट्रायल करते हैं। हाँ, वो क्लिनिकल ट्रायल तो फिर वो ह्यूमंस पे ही करते हैं। हाँ, फिर ह्यूमन पे करते हैं। और ह्यूमंस पे अगर वो क्लिनिकल ट्रायल प्रूफ होता है, तभी वो ड्रग अच्छा, अप्रूव तो फिर होती है। साइड इफेक्ट क्यों होते हैं। साइड इफेक्ट तो कुछ ना कुछ ड्रग्स के हो जाते हैं, मतलब आप क्या कहना क्या चाहते तो हैं कि होम्योपैथी होम्योपैथी। में तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। फिर अगर वो आपकी क्लिनिकली प्रूव्ड मेडिसिन है तो उनमें साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए ना। इसका मतलब वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, काम चलाऊ सरकार है जिससे आप जीवन जीते रहेंगे। आपका जीवन चलेगा, दौड़ेगा नहीं। जो आपकी लाइफस्टाइल पहले थी उसे आप मेंटेन नहीं कर आप पाएंगे। दौड़ा देंगे। हम दौड़ा देंगे, दौड़ाते हैं। हम क्या, हमारे से बहुत सारे हम होम्योपैथ से दौड़ाते हैं। डॉक्टर हेनीमैन भी एक एलोपैथी डॉक्टर थे ना, फादर हाँ, ऑफ ही होम्योपैथी। वाज ही वाज एमबीबीएस डॉक्टर। हाँ, लेकिन उनको नहीं समझ में आया ना उस समय की पैथी में जो भी हो रहा था, जो भी लाइफ उनका स्टाइल था डॉक्टर्स का पेशेंट देखने का और करने का, वो नहीं समझ में आया। और जो डॉक्टर एनिमल ने कहा, वो पहले भी डॉक्टर हिप्पोक्रेट कह चुके हैं, लाइफ क्योर्स लाइफ, लाइक क्योर्स लाइफ। ये कोई नई बात नहीं थी, इस पे काम नहीं हुआ था। मैं इससे पहले भी आपसे हुआ, मैंने कहा था कि हिप्पोक्रेटिक ओथ हम लोगों को लेनी चाहिए, एलोपैथी वालों को तो लेनी नहीं चाहिए। क्या है कि ये वो? ओथ तो हम हिप्पोक्रेटिक ओथ लेते हैं जो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो आपके यहाँ कहा गया ना, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, करेक्ट। ये हिप्पोक्रेट ने नहीं कहा। वो कहते थे लाइक क्योर्स लाइक। सबसे पहले उन्होंने ही कहा कि सिमिलर जो हमारे यहाँ सिमिलरा सिमिलर क्यूरेंटस है, या आयुर्वेद में जो कहा गया है कि लोहा लोहे को काटता है, वो डॉक्टर हेनीमैन ने नहीं कहा। डॉक्टर हेनीमैन ने तो उसको आगे बढ़ाया, उस चीज को प्रूव किया, और वो उससे उन्होंने एक नया सिस्टम ऑफ मेडिसिन जनरेट किया। ओथ क्या है वो, वो जो तो हम आप कह लोग जो रहे है हैं कि ना एलोपैथिक वालों को नहीं लेनी चाहिए, होम्योपैथिक वालों को लेनी कि चाहिए? हम क्या कहते हैं, मतलब वो बड़ी ओथ है। उसके बारे शॉर्ट में में बता कहा गया, दीजिए। शॉर्ट में बताया गया कि हम की कसम खाते हैं, लोगों की सेवा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम्म। और साइंस के, मेडिकल साइंस के अनुसार चलेंगे। ठीक है ना, तो तो साइंस तो बदल गया ना। जो डॉक्टर हिप्पोक्रेट ने कहा था कि लाइक क्योर्स लाइक, वो तो रहा नहीं एलोपैथी में अब। यहाँ तो
डायरिया हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करने की दवा दे दी जाती वहां है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो गलत ले रहे हैं? गलत इसलिए ले रहे हैं कि आप उनके कहते लॉस को फॉलो कहाँ कर रहे हैं। जो हिप्पोक्रेट ने कहा हाँ। कि लाइक क्योर्स लाइक, पहली बात उन्होंने यही कही थी। तो अब ये एलोपैथी में कहाँ है। नहीं, उनका पेशेंट है, वो ठीक कर रहे हैं, भले ही चलो आपके हिसाब से वो ठीक नहीं कर रहे, वो मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, सिर्फ मैनेज कर, मैनेज कर रहे हैं। चलिए मैनेज कर रहे हैं, ठीक हाँ, है। अब आपने बोला जैसे कि डायरिया हुआ था, तो डायरिया में हमने कॉन्स्टिपेशन की दवाई दे दी। हाँ। अरे कैसे कॉन्स्टिपेशन की दवाई दे दी भैया? उसका उसका पूरा स्टमक इन्फेक्शन उन्होंने ठीक किया एंटीबायोटिक के थ्रू। अच्छा, सिर्फ सिर्फ डायरिया में कॉन्स्टिपेशन की दवाई से थोड़ी ना ट्रीट हो जाएगा। अच्छा क्या करते हैं फिर। अब उसमें जितना भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन से लेके नॉरफ्लॉक्सासिन, ट्रेंडाजोल, ये सारे जितने भी ट्रिंडाजोल का क्या रोल है। ठीक है, वो कॉन्स्टिपेशन कर देगा, हाँ, कर देगा, हाँ। ठीक है। बट उसका इन्फेक्शन भी तो खत्म किया, अरे नॉरफ्लॉक्सासिन भी भाई, दिया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी दिया। तो फिर क्यों छोड़ते ही फिर दोबारा डायरिया हो जाता है। नहीं होता है दोबारा, किसने बोल दिया? अरे फिर दोबारा बहुत सारे केसेस में होता वो है, दोबारा फिर तुरंत नहीं होता है। कंटेमिनेटेड फूड लेगा, भाई कंटेमिनेटेड वाटर लेगा तो होगा। ऐसा कुछ नहीं है। लेबर को तो रोज कंटामिनेटेड वाटर पी रहा है और कहते खाना खा रहा है, उसको डायरिया नहीं हो वो रहा है। वो दैट इज अ मैटर ऑफ इम्यूनिटी। वो मैटर इम्यूनिटी तो का है कि भाई अब उसका आया इम्यूनिटी। बात पर, अब आया आप बात पर ना, कि क्या है हमने सबकी इम्यूनिटी बिगाड़ी पहले, इसलिए बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। इस पे बात करेंगे तो आप ये, डायरेक्ट डायरेक्ट एलोपैथी पे इल्जाम लगा रहे हैं नहीं नहीं, कि ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। अगर इस पे बात करेंगे तो फिर 1818 से बात शुरू होगी हाँ, और वहां से इसको शुरू हमें जल्दी होगा। शॉर्ट में खत्म करना है। हाँ, क्योंकि फिर ग्रीन रेवोल्यूशन और बहुत कुछ इसमें आ जाएगा, जो कहते हैं फर्जी खड़ा किया गया हम लोग सामने। नहीं नहीं, उसमें नहीं तो जाएंगे, उस पे हमारे हमारे व्यूवर्स सब बोर हो जाएंगे अगर इतनी बातें करेंगे तो। हम तो इतना हमें कहेंगे। अपने व्यूवर्स को यहाँ पे शॉर्ट में ये बताना है कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एलोपैथी इज बेस्ट और होम्योपैथी इज बेस्ट। हम लोग आपस में ये डिस्कशन कर रहे हैं, डिसाइड आप। देखिए जी। हमारे हिसाब से तो होम्योपैथी हर बीमारी में होम्योपैथी ही लेनी चाहिए। अभी आज हम डायबिटीज की बात करेंगे। और डायबिटीज तो 100% क्यूरेबल है। हाँ, बस आप सही से समय से अच्छे डॉक्टर के पास पहुंचे, आपकी प्रॉपर हिस्ट्री ले। होम्योपैथिक डॉक्टर। होम्योपैथिक डॉक्टर, हाँ। हाँ नहीं, ठीक है, आपका बढ़ा हुआ था बहुत ज्यादा, 500 700 था मान लीजिए। आप किसी एलोपैथी पास गए, उसने आपको कुछ ट्रीटमेंट दिया। मैं ये नहीं कहता कि वो अटेंडमली की एकदम खराब है। अब आपको कोई डॉक्टर नहीं मिला होम्योपैथिक का वहाँ, तो आप ऐसा थोड़ी कि इंतजार करेंगे कि होम्योपैथी डॉक्टर मिलेगा तो हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। आपको जो मिला उससे करा लिया। हाँ, आप शुरू करें, कोई जरूर एक्स भी करें। मिलेगा तो उसके पास भी जाकर के आप, बिल्कुल। इट इज लाइक अ फर्स्ट एड। हाँ, फर्स्ट एड है भाई वो, कि वो तो हमें करना ही करना है। हम ये नहीं कहते कहते कि नहीं भाई तुम वहां नहीं जाओगे। हाँ, नहीं आप जाइए। हालांकि कुछ एलोपैथी डॉक्टर ऐसा कहते हैं, अरे होम्योपैथी में क्यों जाओगे। अभी मैं भी बात करूं, एक केस आया मेरे पास, बच्चे को सीजर हो रहे थे, 6 महीने की बच्ची थी, रोज 10 12 सीजर हो रहे थे। फिट्स भी आ रहे थे। फिट्स आ रहे थे, सीजर हो रहे थे तो फिट्स आ रहे थे। और हमारे यहाँ दवा खाना शुरू किया उन्होंने, 15 दिन में एक बार फिट पड़ा, सीजर पड़ा। और उसके साथ वो एलोपैथी दवाइयाँ खा रही थी उस समय तक उनकी बच्ची। जब उन्होंने बताया डॉक्टर को जाके एलोपैथी वाली कि हमारे बच्चे को 15 दिन में भी सीजर नहीं पड़ा, हमने होम्योपैथी दवा दी है, उन्होंने फाइल फेंक दी, कहा होम्योपैथ क्रिमिनल। आप कह रहे हो कि आपका बच्चा पूरी जिंदगी दवा खाएगा और यहाँ आपका उनका बच्चा ठीक हो रहा है, 15 दिन में आया नहीं 15 दिन में उसको एक सीजर आया केवल, और आप कह रहे हो होम्योपैथ क्रिमिनल। भाई हमने तो नहीं कहा कि ये एलोपैथ क्रिमिनल, दिस है इज ना। रॉन्ग। पैथी सबकी अपनी लिमिटेशंस है ना। और सबका अपना कहते हैं यूज है। तो हम किसी को ये कहते हैं कि तुम बेकार हो और ये तुम मूर्तापूर्ण कार्य कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा, वहां जाओगे मर जाओगे, एलोपैथी आयुर्वेदिक खाओगे होम्योपैथी खाओगे मर जाओगे, तो दिस इज नॉट द फेयर थिंग। हाँ, आप कहिए कि हमें नहीं पता है इसके बारे में, भाई उनसे समझिए जाके, आपको लगता है कि आप ठीक हो सकते हो तो आप खाइए, है ना। जैसे हम भी कहते हैं भाई मैनेजमेंट हो रहा है, किसी को कहते एक्सीडेंट हुआ है तो खट से वो जाएगा, सर्जरी कराएगा भाई, कि फ्रैक्चर हुआ है या कुछ फट गया है, इंटेस्टाइन फट गई, कुछ भी हो गया है, तो वो तुरंत जाके पहले जाके फर्स्ट एड लेगा। अब वो फर्स्ट एड अगर हम दे पाते हैं तो हम भी देंगे, हम नहीं दे पाते हैं तो भाई वो एमबीबीएस के पास सर्जन के पास जाएगा ही, है ना। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। विषय ऐसा है डॉक्टर साहब कि इस पे अगर हम 2 घंटे 4 घंटे भी बात करेंगे हाँ, तो शायद कम पड़ेगा। कम पड़ेगा। लेकिन हमारी घड़ी की सुइयां कुछ बता रही हैं कि अब हमको इजाज़त लेनी चाहिए और इस डिस्कशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। अब आपके ऊपर है, आपको डिसाइड करना है कि कि आपको क्योर होना है कि मैनेजमेंट के साथ चलना है। कि आपको अपनी डायबिटीज के लिए
एलोपैथी अपनानी है या होम्योपैथी नहीं, अपनानी है? ये नहीं कि आपको क्योर होना है या मैनेजमेंट के वो साथ तो जीवन आप भर दवा कहिए, खाते रहना है वो तो आप कहिए, है ना? क्योंकि मुझे होम्योपैथी की नॉलेज नहीं है, मुझे एलोपैथी की नॉलेज है, मुझे एलोपैथिक दवाइयों के बारे में मालूम है। भाई क्योर और मैनेजमेंट का यही फर्क है ना कि आप हाँ, मैनेज करके जीवन जी रहे हैं, लेकिन ऐसा भी होना चाहिए कि मान लीजिए उतनी ही पावर पे पोटेंसी पे आप जीते रहते तो ठीक है, लेकिन वो भी बढ़ता जाता है ना। राइट। होम्योपैथी में कम से कम एटलीस्ट ये तो है कि मान लिया आपने 1 डेढ़ साल दवा खाई तो आप क्योर हो गए, तो आप उसके साइड इफेक्ट से बचे। बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं एलोपैथी दवाइयों के, वैसे मैंने आपसे कहा था ना कि वो साइड इफेक्ट क्लिनिकल ट्रायल में जो साइड इफेक्ट्स आते हैं, डॉक्टर कहता है ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन साइड इफेक्ट तो दिखते हैं ना। तो हर मेडिसिन में साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर करते हैं। तो ऐसा होम्योपैथी में नहीं मिलता एटलीस्ट। हाँ, डॉक्टर किसी को किसी ड्रग से एलर्जी हो तो उसको थोड़ा बहुत दिख सकता है, वो भी मेडिसिनल एग्रीवेशन होता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। डॉक्टर साहब, इस विषय में मेरी पहले भी बात हो रखी है, उन्होंने 2-4 बातें ऐसी बोली हैं कि मैं रिपीट कर देता हूँ इन्हीं के सामने। इनका कहना ये है कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है और वो डायबिटीज़ की दवाइयाँ शुरू करता है एलोपैथी में, तो उसका डायबिटीज़ तो मैनेज हो जाएगी, लेकिन वो धीरे-धीरे हाइपरटेंसिव भी हो जाएगा। फिर वो हाइपरटेंशन मेडिसिन शुरू करेगा, फिर वो हाइपरटेंशन मैनेज हो जाएगा, फिर वो किडनी की भी दवाई शुरू हो जाएगी, तो ऐसा फिर होता है ना, आप बताइए। नेफ्रोपैथी भी शुरू हो जाएगी, फिर न्यूरोपैथी भी शुरू हो अच्छा, क्या ऐसा नहीं जाएगी। होता है? आप बताइए, आप अगर वो बताइए। मैनेज करता है तो नहीं होगा, हाँ, अगर वो अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करता है तो तो। नहीं होगा। सिर्फ अगर वो मेडिसिन पे बैठ के सोचे कि हम सही हो जाएंगे तो ऐसा नहीं अगर वो होगा। प्रॉपर मेडिसिन लेता है, हाँ, डाइट एक्सरसाइज करता है, हाँ। टाइमली मेडिसिन लेता है, तो कोई कॉम्प्लिकेशन होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ तो हम कह रहे हैं ना कि आप 1 डेढ़ साल खाएंगे, डाइट मैनेज भी करेंगे, सबको लाइफस्टाइल मैनेज भी करेंगे, तो आपकी मेडिसिन छूट जाएंगी। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि एलोपैथी में ये ज़रूर रहता है कि आपको लाइफ टाइम खानी है, आप इसको मैनेज करते रहिए, बस अपना शुगर लेवल इतना मेंटेन करके रखिए, अपना HbA1c इतना इसके नीचे रखिए, फास्टिंग पीपीएस लेवल के नीचे रखिए, इट्स फाइन। बट बहुत से लोग हैं, हम अगर देखते हैं आप ये एलोपैथी। चैलेंज करते हैं कि खत्म हो जाता है, मेडिसिन छूट जाती हैं, इट्स फाइन। बहुत से लोग हमने एलोपैथी में देखे जो पूरी जिंदगी खा ही रहे हैं, मैनेज यस, करके यस, चल रहे खाना हैं, ही पड़ेगा। और वो इंसुलिन नहीं भी ले रहे हैं, टैबलेट्स पे ही चल रहे हैं, टैबलेट्स पे भी चल रहा लेकिन क्या कहते हैं उनका मैनेजमेंट अच्छा है तो वो चल गए हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कहते कि वो सभी को कहते हैं इंसुलिन लेना ही पड़ता है, लेकिन है। राइट। एटलीस्ट ऐसा आता है बहुत से लोगों में, तो वो उससे चलिए, बचे। फिर अगली बार कोई और दूसरी डिजीज के बारे में बात करेंगे कि एलोपैथी इज बेटर और होम्योपैथी इज बेटर। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, और वो अपना कीमती समय देने के लिए। आपका भी बहुत थैंक्स। बहुत धन्यवाद।